नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 9 आवर फेस्टिवल। आज हम पढ़ेंगे अपने फेस्टिवल्स के बारे में। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि हम पर डे एक डेली लाइफ रूटीन को फॉलो करते हैं, तो हमें इस लाइफ रूटीन से डलनेस, बोरियत होनी शुरू हो जाती है। तो हम इस डलनेस को दूर करने के लिए, अपनी कल्चर को बचाने के लिए क्या कुछ फेस्टिवल्स मनाते हैं जो हमारी कल्चर का हिस्सा माने जाते हैं। जनरली हम बात करें तो फेस्टिवल हमारे दो टाइप के होंगे। एक तो होंगे नेशनल फेस्टिवल और एक होंगे हमारे रिलीजियस फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल वो होंगे जो हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, यानी कि देश के समर्थन के रूप में मनाते हैं। जबकि रिलीजियस फेस्टिवल जिस धर्म से हम बिलोंग करते हैं, या हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तब हम आपका रिलीजियस फेस्टिवल्स मनाते हैं। चलिए, आप अपने आसपास अपने घर के नियरेस्ट लोगों में कुछ फेस्टिवल्स मनाते होंगे, जैसे उनमें दीपावली होगा, होली होगा, इसके अलावा आपका ईद होगा या गुरु पर्व होगा। चलिए, इमेजिन यू आर सेलिब्रेटिंग योर फेवरेट फेस्टिवल विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। राइट ए फ्यू सेंटेंस अबाउट व्हाट यू लव मोस्ट अबाउट योर फेवरेट फेस्टिवल। चलिए, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? माई फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली। माई फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली। मेरा जो फेवरेट फेस्टिवल है वो क्या है? वो दिवाली है। दिवाली मीन्स लाइन ऑफ लाइट्स, यानी कि जहां दियों की मुझे लाइन देखने के लिए मिलती है। आई सेलिब्रेटेड इट विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं इसको अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ मनाता हूं। चलिए, तीसरा अगर हम बात करें, आई वियर न्यू क्लोथ्स मैं ऑन दिस ओकेजन। मैं इस अवसर पर क्या करता हूं बच्चों? मैं इस अवसर पर नए कपड़े पहनता हूं। चलिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनके अलावा भी कुछ बातें अपनी तरफ से नोट कर सकते हैं। चलिए, पढ़ते हैं बच्चों टॉपिक। इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल। भारत को फेस्टिवल्स की भूमि कहा जाता है। फेस्टिवल्स आर टाइम्स व्हेन वी सेलिब्रेट स्पेशल डेज, यानी कि जब हम कोई स्पेशल डेज सेलिब्रेट करते हैं उन्हीं को हम फेस्टिवल्स कहते हैं। दे कैन बी रिलीजियस और नेशनल्स। वी हैव ए लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, यानी कि त्योहारों के दौरान हमें बहुत सा फन देखने के लिए मिलता है। हेयर आर सम ऑफ द फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट। यहाँ कुछ सेलिब्रेशंस के लिए फेस्टिवल्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दशहरा। दशहरा इज ए बिग हिंदू फेस्टिवल। दशहरा हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार है। इट शोज द विन ऑफ गॉड और ओवर एविल, जिसने जो अच्छाई की बुराई पर जीत के बारे में हमें बताता है। पीपल एक्ट आउट द स्टोरी ऑफ रामा फॉर मैनी डेज, यानी कि जो भगवान राम की स्टोरी के बारे में हमें बताता है। दिस इज कॉल्ड राम लीला, यानी कि इसको ओकेजन पर क्या होता है बच्चों? राम लीला का आयोजन किया जाता है। ऑन द डे ऑफ दशहरा, दशहरे के दिन, दे बर्न बिग डॉल्स द बैड कैरेक्टर्स रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ। यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो इनके स्टैचू हैं, इनको इस दिन क्या किया जाता है? एक एविल के रूप में, एक बुराई के रूप में क्या किया जाता है बच्चों? जलाया जाता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पढ़ेंगे हम दिवाली के बारे में। ये आप देख रहे हैं, हम और आप बड़े प्यार से दिवाली का फेस्टिवल मनाते हैं। ए हाउस डेकोरेटेड विद लाइट्स एंड रंगोली फॉर दिवाली। दिवाली के अवसर पर यहाँ कुछ लाइट्स सेलिब्रेटेड की जा रही हैं। दिवाली इज द प्रेटी फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी कि दिवाली लाइट्स का त्योहार है। हिंदूज प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिस डे, यानी कि देवी लक्ष्मी की पूजा इस दिन की जाती है। दे लाइट अप देयर होम्स विद लैम्प्स, कैंडल्स एंड लाइट्स, यानी कि इस दिन क्या किया जाता है? लैम्प्स की, कैंडल्स की एंड लाइट्स के थ्रू हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं। चिल्ड्रन हैव फन बर्स्टिंग
क्रैकर्स, यानी कि बच्चे इस दिन पटाखे फोड़ते हैं। पीपल गिफ्ट टू फ्रेंड्स एंड फैमिली से हैप्पी दिवाली, और लोग एक दूसरे को गिफ्ट दे करके क्या करते हैं बच्चों, हैप्पी दिवाली बोलते हैं, जैसे कि आप सभी इस फेस्टिवल को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होली। होली इज व्हेन वी प्ले विद कलर्स, यानी कि जब हम कलर्स के साथ एक दूसरे के साथ खेलते हैं। एवरीवन थ्रो कलर्ड पाउडर एंड वाटर ऑन ईच अदर, वी शेयर स्वीट्स एंड से हैप्पी होली, इट इज ए वेरी फन एंड मैसी फेस्टिवल। ये अपने आप में एक फन यानी कि एंजॉय वाला और बहुत ही चार्मिंग फेस्टिवल के रूप में माना जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं पीपल वेरियस कलर्स कर रहे हैं, लाफिंग एंड प्लेइंग होली। चलिए, डिड यू नो ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ होली पीपल थ्रू colored powder and water at each other creating a vibrant and joyous atmosphere, यानी कि enjoy करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ हम देखते हैं ईद। नेक्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी का एक फेस्टिवल है। यहाँ आप देख रहे हैं एक बहुत बड़े एरिया में मुस्लिम कम्युनिटी के पीपल्स क्या कर रहे हैं, नमाज अदा करते हैं। ईद इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिमों के लिए ईद एक फेस्टिवल त्योहार के रूप में माना जाता है। ईद उल फित्र कम्स आफ्टर द होली मंथ ऑफ रमजान, रमजान के महीने में ये आता है। पीपल मेक ए स्पेशल स्वीट कोल्ड सेवैया, यानी कि एक स्पेशल स्वीट इस दिन सेवैया बनती हैं और बांटी जाती हैं। दे गो टू प्रे एट द मॉस्क और ईदगाह, ये लोग मस्जिद में जाते हैं और ईदगाह जाते हैं। एवरीवन ग्रेट्स ईच अदर बाय सेइंग ईद मुबारक, सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। देयर आर अदर आईडी फेस्टिवल लाइक ईद उल मिलाद एंड ईद उल जुहा, यानी कि दो त्योहार जो ईद के रूप में मनाए जाते हैं, एक है ईद उल मिलाद और एक है ईद उल जुहा। चलिए गुरु पर्व के बारे में देखते हैं। गुरु पर्व यहाँ सिख कम्युनिटी का एक फेस्टिवल है। ए प्रोसेशन विद द गुरु ग्रंथ साहिब प्लेस्ड ऑन डेकोरेटेड पालकी। गुरु पर्व्स आर स्पेशल डेज फॉर सिख्स, यानी कि सिखों के लिए एक स्पेशल दिन है। दे सेलिब्रेट द बर्थडेज ऑफ देयर 10 गुरुज, यानी कि सिखों के 10वें गुरुओं के रूप में इनकी मान्यता के रूप में पूजा उनकी की जाती है। पीपल गो टू द गुरुद्वारा टू प्रे, पीपल गुरुद्वारा जाते हैं और वहां पर प्रे करते हैं। दे आल्सो टेक आउट ए बिग प्रोसेशन विद द होली बुक श्री गुरु ग्रंथ साहिब ऑन ए स्पेशल सीट कॉल्ड ए पालकी, यानी कि पालकी पर गुरु ग्रंथ साहिब जी की लेकर के ये लोग एक यात्रा निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रिसमस, हम सभी का फेवरेट फेस्टिवल है। यहाँ आप देख रहे हैं ए डेकोरेटेड क्रिसमस ट्री विद प्रेजेंट अंडरनीथ। चलिए बच्चे इस दिन 25 दिसंबर को ये फेस्टिवल मनाया जाता है। क्रिसमस इज द बिगेस्ट फेस्टिवल क्रिश्चियंस, इट इज ऑन December 25 एवरी ईयर। दिस इज द डे व्हेन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न, यानी कि जिस दिन लॉर्ड जीसस का जन्म हुआ था। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस गो टू चर्च टू प्रे एंड सिंग। ये लोग क्रिसमस जाते हैं, यहाँ प्रे करते हैं और सिंगिंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन बिलीव दैट सेंटा क्लॉज ब्रिंग्स देम प्रेजेंट्स ऑन दिस डे, यानी कि सेंटा इस दिन आते हैं और प्रेजेंट होते हैं। क्रिसमस इज ऑल अबाउट लव एंड पीस, यानी कि क्रिसमस प्यार और शांति का त्योहार है। चलिए बच्चों, ये कुछ रीजनल फेस्टिवल हैं। जैसे हम बात करें पोंगल की और ओणम की। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन द साउथ ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया में पोंगल का जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है। इट इज ए फेस्टिवल टू थैंक द गॉड्स ऑफ ए गुड हार्वेस्ट। पीपल सेलिब्रेट पोंगल फॉर 3 days, यानी कि 3 दिन के लिए पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। दे थैंक द रेन गॉड, द सन गॉड एंड काउ, यानी कि वो बारिश के होने को थैंक्स करते हैं, सूर्य को थैंक करते हैं और गाय को थैंक्स करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओणम भी साउथ इंडिया में ही मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। ओणम इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला, यानी कि केरल साइड में हम ओणम फेस्टिवल को मनाते हैं। देर आर बिग प्रोसेसिंग विद डेकोरेटेड एलिफेंट्स, इस दिन एलिफेंट्स को सजाया जाता है। पीपल गिव गिफ्ट्स एंड ग्रीटिंग्स टू ईच अदर, पीपल इस दिन सभी को गिफ्ट्स देते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं। बोट रेस विद लॉन्ग स्नेक बोट्स एंड वेरी फेमस ड्यूरिंग ओणम, ओणम के त्योहार के दिन
एक लंबी बोट रेस का आयोजन किया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं ए स्नेक बोट रेस ड्यूरिंग ओनम सेलिब्रेशन। स्नेक का लुक होता है इसलिए इसको स्नेक बोट के नाम से जाना जाता है। चलिए बच्चों आगे हम देखते हैं दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा जो बेसिकली वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल है, इसे हम देखते हैं। दुर्गा पूजा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बंगाल। इट गोज ऑन फॉर 10 डेज। ये आपका 10 दिन तक के लिए मनाई जाती है। फॉर 9 days पीपल वर्शिप ब्यूटीफुल स्टेच्यूज ऑफ गॉडेस दुर्गा। ऑन द 10th day दे टेक द स्टेच्यू आउट इन ए प्रोसेशन एंड पुट देम इन ए वाटर। 10वें दिन वो विसर्जित कर देते हैं दुर्गा माता की तस्वीर को। देर आर मैनी अदर फेस्टिवल्स टू, यानी कि इसके अलावा बहुत से फेस्टिवल्स हैं। जैसे ड्यूरिंग फेस्टिवल्स पीपल ऑफन गो टू टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड चर्चेज टू प्रे। दे आल्सो एंजॉय गोइंग टू फेयर्स। वो फेयर्स को भी एंजॉय करते हैं। एवरीवन वियर्स न्यू क्लोथ्स। प्रत्येक व्यक्ति नए कपड़े पहनता है। यम्मी फूड खाता है एंड मीट्स फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपने यार दोस्तों से सभी मिलते हैं, परिवार के लोगों से मिलते हैं। फेस्टिवल्स आर यूजुअली हॉलीडेज सो पीपल स्पेंड द डे हैविंग फन विद लव्ड वंस, यानी कि पीपल एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ त्योहारों को मनाते हैं। रिमेंबर, थोड़ा सा रिमेंबर करते हैं। दशहरा टीचर्स दैट गॉड ऑलवेज विंस ओवर एविल। हमेशा अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। दशहरा ये हमें बताता है। वी शुड नॉट बर्स्ट क्रैकर्स एज द मेक द एयर एंड नोजी डर्टी। हमें ऐसे पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए जो एयर को और नॉइज को डर्टी करते हो या इनका पोल्यूशन करते हो। वी कैन मेक दिवाली स्पेशल फॉर पुअर चिल्ड्रन एंड मेक देम स्माइल, यानी कि हमें गरीब बच्चों को गिफ्ट वगैरह दे करके उनके चेहरे पर स्माइल लानी चाहिए। वी शुड प्ले होली ओनली विद कलर्स दैट आर सेफ फॉर आवर स्किन। होली पर हमें केवल वो कलर यूज करने चाहिए जो हमारी स्किन को सेफ कर सकें। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर गॉड एंड थैंक हिम फॉर एवरीथिंग ही गिव्स अस। हमें हमेशा भगवान का थैंक्स अदा करना चाहिए जो भी उसने हमें दिया हुआ है। चलिए कीवर्ड्स में पढ़ते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा? इंडिया सेलिब्रेट्स मैनी फेस्टिवल्स। इंडिया में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। फेस्टिवल्स कैन बी रिलीजियस और नेशनल। फेस्टिवल रिलीजियस और नेशनल हो सकते हैं। पीपल वियर न्यू क्लोथ्स एंड ईट स्पेशल फूड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स आर टाइम्स टू मीट फ्रेंड्स एंड फैमिली। हम अपनी फैमिली के साथ मिलकर मनाते हैं। वी शुड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स इन ए सेफ एंड इको फ्रेंडली वे। हमें फेस्टिवल्स को क्या करना चाहिए? वी शुड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स इन ए सेफ एंड इको फ्रेंडली वे। हमें इको फ्रेंडली वे में इन फेस्टिवल्स को मनाना चाहिए। चलिए बच्चों आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। जल्द मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।